वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज का मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वीडियो बनाया था, आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। मॉर्निंग में बैंक निफ्टी का जो एक ट्रेड आया था वो भी आप लोगों को शेयर किया। आई होप आप सब लोगों ने वो भी देखा होगा। आज थोड़ा डिस्कस करते हैं मार्केट को क्या हुआ। ओके, और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। ओके, सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइस, तो देखिए हुआ क्या। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ। देखिए सबसे पहले निफ्टी में क्या हुआ आप ये समझिए। ये 15 मिनट्स चार्ट है निफ्टी का। डे पे स्टार्ट होता है निफ्टी, कंसोलिडेशन चलता रहा। एक इनिशियल इनिशियल थोड़ा सा 10 5 15 पॉइंट का निफ्टी ने डाउन साइड दिखाया। उसके बाद लाइफ हाई आज अपना टच किया 15,800 के करीब में। ओके, क्या कुछ नेगेटिव चल रहा था? कुछ नेगेटिव नहीं था मार्केट में। देखिए दो तीन तरीके के रूमर्स हैं। ओके, एक रूमर्स चल रहा था इंडिया चाइना के बॉर्डर पे कुछ टेंशन हुई है। सेकंड रूमर चल रहा है कि कुछ स्ट्रेन निकल के आया है। स्ट्रेन का रूमर इसलिए लॉजिकल नहीं लगता क्योंकि आप ये चीज़ समझिए कि अगर ऐसा होता तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स में कुछ सेल ऑफ आता। कहीं कुछ सेल ऑफ नहीं है, सिर्फ इंडियन मार्केट में सेल ऑफ आया। ओके, तो हो सकता है चाइना का टेंशन का कुछ हो, मीडिया में बात नहीं आई हो और कुछ बॉर्डर पे हुआ हो। ओके, जिस वजह से थोड़ा टेंशन आया। लेकिन अगर चाइना के टेंशन का भी वाली न्यूज़ ही है जो एक्चुअल रीज़न हो सकता है अगर सेल ऑफ हुआ तो कोई बड़ा रीज़न नहीं है, मार्केट फिर से रिकवर कर जाएगा। दूसरा हो सकता है एक्चुअल में सेलिंग की हो, किसी बिग एफआईज ने अपना कुछ बड़ा चंक एक बार के लिए सेल ऑफ किया। ओके, सो वो भी कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है। क्यों? मैं एक एक चीज़ लेके चलता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे हमें ट्रैक करना चाहिए। तो देखिए निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में ये रेड कैंडल देखिए आप, 775 से लेके सीधा 612। ओके, मीन्स ना करते आप देखिए 170 75 पॉइंट का डिप लगाया निफ्टी ने 15 20 मिनट के अंदर में। उसके बाद थोड़ा रिकवर हुआ, लेटर हाफ में फिर से एक डिप लगा दिया। अब डेली कैंडल पे आते हैं। एक हल्का सा गैप जो था पूरा हो गया, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। क्या कुछ नेगेटिव फॉर्मेशन बना है? बिल्कुल नहीं बनाया है, कोई नेगेटिव फॉर्मेशन नहीं है। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, 15 मिनट चार्ट्स पे नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों का स्टॉप लॉस अब क्या होना चाहिए? आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए 15 550 575। अगर इससे नीचे निफ्टी आता है और क्लोजिंग देता है, कुछ लोग जो ज़्यादा सिक्योर होना चाहें, अगर 15 500 से नीचे की क्लोजिंग आ गई तो एक बार के लिए समझिए कि हाँ हम बियर ग्रिप में आ चुके हैं और थोड़ा बहुत सेल ऑफ और होगा, नो डाउट। ओके, देखिए यूनिडायरेक्शनल कोई मार्केट नहीं चलता, हमारा भी नहीं चलेगा। आप अगर डेली कैंडल देखेंगे तो कम कब से कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। ओके, बेटर है ये हुआ और अब कंसोलिडेशन में हो जाए तो बहुत बेटर है। स्टॉप लॉस मैंने आपको निफ्टी का दे दिया, बैंक निफ्टी पे देता हूँ। उसके बाद डेटा और चीज़ों पे आऊँगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्या रीज़न है, कि कितना नेगेटिव क्यों नहीं लग रहा है, रीज़न क्या है, उस पर आता हूँ अभी, रुकिए। बैंक निफ्टी देखिए, पहले दिन का कैंडल मॉर्निंग कैंडल बना। इसके बाद में हमने आपको क्लियरली बोला था कि बियर्स ट्रैप हो चुके हैं। हमने भी ट्रेड लिया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। सेकंड हाफ में सडन सेलिंग आई और बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग आई। लेकिन मैं आप लोगों को आज इन्वेस्टिंग पे क्यों दिखा रहा हूँ, आप ये समझिए। सेलिंग आई, लेकिन क्या बहुत हैवी वॉल्यूम है क्या सेलिंग में? आप ये देखिए, ये जो सेलिंग का वॉल्यूम है ये मॉर्निंग के वॉल्यूम से भी कम है। ये मॉर्निंग के वॉल्यूम से भी कम है। इस रेड कैंडल का वॉल्यूम देखिए आप, ऑलमोस्ट इसका 3/4 ही होगा जो दिन की सेलिंग का वॉल्यूम था। इसके बाद रिकवरी की कैंडल का वॉल्यूम देखिए आप। ओके, तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई वॉल्यूम से सेलिंग आई है। देखिए वॉल्यूम हमेशा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। ओके, इसका भी जो अब आपका स्टॉप लॉस देखिए, एक बार के लिए बैंक निफ्टी नेगेटिव हो गया है क्योंकि 34,900 का कल हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था, उसको इसने ब्रेक कर दिया है। उसके बाद 34 650 नीचे तक जाके आया। लेकिन 34 500 34 400 के पास इसका भी बहुत अच्छा सपोर्ट निकल के आता है।
34,400 34,500 के पास बहुत अच्छा सपोर्ट निकल के आता है, तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा मंदी नहीं लगती। दूसरा मंदी क्यों नहीं लगती, देखिए मैं आपको एक और फैक्टर शेयर करता हूँ, इंडिया विक्स। आज मार्केट में सडन फॉल आया, लेकिन इंडिया विक्स फिर भी आप देखिए 3% गिर के बंद हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं इंडिया विक्स में। दैट मीन्स हो सकता है ये सिर्फ आज के दिन का फॉल हो, हमें देखना पड़ेगा, एक दिन वेट करना पड़ेगा। ओके, स्टॉप लॉस दोनों को दे दिए हैं, लेकिन अभी साइड लाइन्स पे रहना है। क्यों? डेटा से भी मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए डेटा बहुत ही मैंने पिछले 5-6 महीने में इतना अजीब डेटा नहीं देखा है। आज का डेटा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप, हुआ क्या है, इंडेक्स लॉन्ग लेके गए हैं 2,500 कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कवर कर लिए हैं 2,000, डेटा पॉजिटिव। स्टॉक्स में क्या हुआ है, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग लेके गए हैं, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लेके गए हैं, न्यूट्रल डेटा, कुछ नहीं है। अब आइए आप ऑप्शंस के डेटा पे, बहुत ही मैं कहूँगा कंफ्यूजिंग डेटा है। कॉल जो लॉन्ग थी उसमें से 30,000 कॉल अनवाइंड कर ली, नेगेटिव। पुट जो लॉन्ग थी उसमें से 43,000 पुट अनवाइंड कर ली, पॉजिटिव। कॉल शॉर्ट कितनी करके गए हैं, अब देखिए ना तो कॉल लेके गए हैं एफआईज, ना पुट लेके गए हैं एफआईज, दोनों ही चीज़ें लेके नहीं गए। तो क्या कॉल और पुट शॉर्ट करके गए हैं, इस पे आते हैं। कॉल शॉर्ट की है सिर्फ 4,500, पुट शॉर्ट की है 1,300। मीन्स इस लेवल पे आके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस डेटा के बेसिस पे एफआईज भी श्योर नहीं है कि किधर मार्केट को जाना चाहिए। तो पोजीशन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको साइड लाइन्स पे बैठना है। ओके, किसी भी साइड के ट्रेड में आप लोग ट्रैप हो सकते हैं इस टाइम पे, तो थोड़ा साइड लाइन में बैठिए। हाँ, हैजिंग के थ्रू प्ले कर रहे हैं, दैट्स टोटली डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आपको साइड लाइन पे बैठना चाहिए। ओके, ये रहा निफ्टी का डेटा। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस दे दिए हैं आपको, जब तक बैंक निफ्टी फिर से 35,100 के ऊपर नहीं जाता थोड़ा नेगेटिव रहेगा, और निफ्टी जब तक 15,735 50 के ऊपर फिर से नहीं जाता थोड़ा नेगेटिव रहेगा। ओके, अब स्टॉक्स पे आते हैं। स्टॉक कल आपको दिया था पीएफसी, बहुत अच्छा चला आज, काफ़ी ऊपर तक गया, गैप को फिल कर दिया है। लेकिन फिर भी जो, अगर इसका देखिए आरईसी और पीएफसी साथ साथ चलते हैं, तो अगर उसकी कंपैरिजन में देखूं तो 138-39 का घर अभी भी खुला दिखाई देता है, लेकिन टोटली डिपेंड्स ऑन मार्केट, मार्केट पे डिपेंड करेगा। ओके, शॉर्ट में दिया था आपको लार्सन एंड टूब्रो। शॉर्ट में तो ऑब्वियसली आज ट्रेड को काम करना ही था जिस तरीके का मार्केट था, लेकिन आप देखेंगे तो ओपनिंग से ही ये वीक रहा और नीचे आके क्लोज हुआ। एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूँगा, टाटा मोटर। देखिए टाटा मोटर का अभी भी आज का जो कैंडल है डेफिनेटली नेगेटिव कैंडल है, नो डाउट अबाउट दैट, बट चार्ट अभी भी बुलिश है, हायर हाई हायर लो बनाया है अभी भी। सो इसका आपका स्टॉप लॉस 34-35 तक का होना चाहिए, 334-35 तक का। सो वेट करना चाहिए टाटा मोटर पे। ओके, दूसरा स्टॉक जिस पे आप सब लोगों को ध्यान देना है वो है सेल का। अब आप देखिए सेल में क्या हुआ है। सेल हमने आपको कब दिया था, वहाँ से कहाँ पहुँच गया, ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न निकाला है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी, उसको बार बार रिपीट नहीं करते हैं। अब देखिए सेल का हुआ क्या, 150 के लेवल पे गया, वहाँ से कॉन्टीन्यूसली नीचे आया और 117.20 में जाके ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। आज क्या हुआ, आज अगर आप देखेंगे, मैं 15 मिनट कैंडल से दिखाता हूँ। अब देखिए मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाला है सेल का रिजल्ट। ओके, तो सेल के रिजल्ट से बहुत कुछ चीज़ें पूरे मेटल सेक्टर पे चेंज हो सकती हैं। आप ये देखिए एक और आज चीज़ हुई है, आज मार्केट गिरा लेकिन मेटल स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ वीक हुए लेकिन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया वीकनेस में। अब सेल का रिजल्ट ऐसा आ सकता है जो पिछले 10-12 सालों में अब तक का बेस्ट रिजल्ट हो।
और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं कि मार्केट को नहीं पता डेफिनेटली, लेकिन आप ये देखिए ऊपर से बहुत अच्छी करेक्शन दे चुका है। अगर 150 से 120 आ चुका है तो 30 पॉइंट का करेक्शन मतलब 20% का करेक्शन पूरा हो चुका है। बुल मार्केट का अगर आप बुक वाइज डेफिनेशन भी देखें और प्रैक्टिकली भी देखें तो इतना ही करेक्शन आता है। अब आपका स्ट्रिक्ट इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए 118 का। 118 के नीचे जाएगा तो नेगेटिव है, और ये ऊपर में आराम से लग रहा है कि 28-30 तक के स्पेस इसमें लगता है। और अगर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया तो ये पूरे मेटल सेक्टर को एक बूस्ट दे देगा। तो एक इस स्टॉक पे आपको ध्यान देना है। स्टॉक सारे बता दिए हैं, लेकिन अभी आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा साइड लाइन पे रहिए आप लोग, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, 2-3 दिन रुकिए। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि फेड का जो मीटिंग है उसका आउटकम जो आना है, एक्चुअली कमेंट्री आनी है, बाकी तो सब पता ही है। तो कमेंट्री हॉकिश होती है, डॉविश होती है, वो भी देखना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा रुकिए अभी मार्केट में, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, ओके, अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।